एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एओडी में क्या क्या पढ़ना है? पहला था टेंजेंट नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दूसरा अप्रोक्सीमेशन। तीसरा रोल्स थ्योरम। चौथा एलएमवीटी, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। पांचवा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और फिर सिक्स्थ मैक्सिमम मिनिमम। ये 6 टॉपिक कवर करने तुमको इस चैप्टर में बस। कितने? पहला टेंजेंट नॉर्मल। तो सबसे पहले था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, दोनों का इक्वेशन निकालना है हम लोग को। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्लोप। सबसे पहले निकालना अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं बोल रहा हूं एट x1 y1। क्या हो? तो स्लोप का जो आंसर होता है वो होता है dy बाई डी एक्स, और जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट का वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव निकालना है। फिर आ जाओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, सेम पॉइंट पे निकालना है। फॉर्मूला याद है क्या? y माइनस वाई वन इक्वल टू, इसको हम लोग m कंसिडर कर रहे थे, तो m x माइनस एक्स वन। तो m ऊपर से मिल जाएगा, x1 y1 वो जो दो पॉइंट थे वो मिल जाएंगे। फिर आता है तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, सेम पॉइंट पे एट x1 y1 क्या आता है? -1 dy बाई डी एक्स x1 y1, और इसको हम लोग बोल रहे थे m डैश। अच्छा, इसका आंसर ये नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि स्लोप सॉरी टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे को क्या होते हैं? इसलिए दोनों के स्लोप का आंसर नेगेटिव रेसिप्रोकल है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? सेम फॉर्मूला, बस फर्क कितना है? इधर m की जगह पे आता है m डैश। अब तुमको यही 4 चीज निकालनी है एक्सरसाइज 1 में। हर बार यही बोला रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया। ठीक है, क्वेश्चन हाँ बोल बोल। y इज इक्वल टू e रेस टू 2x, 2 e रेस टू x प्लस 2। ठीक, अब यहां पे तुमको निकालना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले तुम निकालोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकालोगे? तो निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने क्या बोला तुमको? क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट? क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या dy बाई डी एक्स 2x प्लस 2 e रेस टू x, ये अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन अपने को कौन से पॉइंट पे चाहिए? तो मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स एट 0 कॉमा, मतलब x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू पुट कर लो। जीरो, एनीथिंग रेस टू 0 इज, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,4 इज 2। क्लियर है? अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
x 0,4, तो फॉर्मूला क्या था y माइनस y1, तो याद रखना ये x1 है और ये, तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस, अब x माइनस 0 कितना होता है, तो क्या बचा, सबको इस तरफ ले आओ, 2x माइनस 4, 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मुझे चाहिए नॉर्मल के लिए, तो मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,4 इज कितना हो जाएगा, ये +2 था तो ये हो जाएगा -1/2, उसका उल्टा रेसिप्रोकल, और साइन क्या आ जाएगी, चेंज, साइन चेंज हो जाएगी, फिर तुम निकालोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,4, फॉर्मूला फिर से वही क्या, इज इक्वल टू -1/2 x माइनस, अब 2 डिवाइड में है, 2 क्या हो जाएगा, तो 2y माइनस 8 इक्वल टू, तो फिर -x उस तरफ जाके हो जाएगा, करना क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.1 का 8th क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन, रेट ऑफ, बोल क्या सुचित क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ ले, माने था क्वेश्चन पढ़, हाँ ठीक है, तो क्या बढ़ रहा है, रेडियस, तो चेंज इन रेडियस, तो चेंज इन रेडियस मतलब dr बाई dt इज इक्वल टू कितना, सेकेंड, हाँ पर सेकेंड, आगे तो तुमको बोला सरफेस एरिया चेंज होने का क्या रेट है जब रेडियस 5 है, मतलब मुझे ये पूछा है, अब मुझे वो दिया है कौन से शेप का है, स्पेरिकल, तो क्या होता है एरिया ऑफ स्पेरिकल, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल स्फीयर, ठीक है। उससे पहले तुम लिखोगे कि लेट r बी द रेडियस एंड a बी द स्पेरिकल, ठीक है, नहीं ए स्पेरिकल, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल, क्या दिया, सोप बबल, फिर उन्होंने चेंज इन रेडियस दिया था तो मैंने वो लिख दिया है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या, 4πr², ठीक है, मुझे चाहिए dA/dt, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, देखो यहाँ पे गिवन भी t में है और पूछा भी किस में है, तो क्या हो जाएगा dA/dt 4π कांस्टेंट, और r² का डेरिवेटिव होता है 2r, 4 2 जा, तो ये होगा 8πr, अब dr/dt दिया, r दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे चाहिए चेंज इन सरफेस एरिया कौन से रेडियस पे, 5 पे, तो देयरफॉर dA/dt इज इक्वल टू 8π5, और dr/dt कितना है 0.02, मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 0.1 इंटू 8, क्यों, तो लास्ट हेडिंग क्या था, हेडिंग क्या पूछा था लास्ट में, पूछा क्या था, स्टेटमेंट क्या था, तो द रेट एट विच सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग
increasing, the rate at which surface area is increasing is 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना इस सब में जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तुमको लास्ट में स्टेटमेंट देना है, मेजरमेंट देना है। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जैसा तुमको दिया रहेगा, और अगर वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर क्यूब जो भी है। ठीक है, क्लियर? हाँ वो चलो क्या दिया, क्या दिया रे? हिंदी में बोल, मतलब अच्छे से बोल। ठीक है, समझो ये वॉल है तुम्हारा जिसके ऊपर एक लैडर है। ठीक है, ये लैडर, रुकना जरा, थोड़ा ड्राइंग करने दे, सर ड्राइंग। ये लैडर है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ लैडर इज 10 मीटर। Ladder is pulled horizontally away from the wall at the ratio of 1.2 rate of 1.2 meter per second। ठीक है, तो इसको तुम यहां से खींच रहे हो। ठीक है, समझो ये लैडर है, ऐसा इसको टिकाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको नीचे से खींच रहा हूं, तो जब मैं नीचे से खींचूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर से सरक जाएगा। तो जो नीचे से खींचने वाला है ये स्पीड दिया है तुमको कितना? 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये जब पुल कर रहा हूं मैं उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। फिर find how fast top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall। तो ये स्पीड चाहिए, और जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर। इतनी सारी चीजें गिवन है, और ये चाहिए, एक चीज चाहिए, क्या हो रहे? समाट मारू मुंह पे लाफा मार तो मैं बोल रहा हूं लेट एल बी द लैडर या ए बी द लैडर, तो नाम दे दो। ठीक है, या मैं इसको अलग से नाम देता हूँ यार, कुछ मजा वाला। इसको अपन बोलते हैं वॉल, और ऐसा कुछ रखो, हाँ, या एल डब्ल्यू डी, जो भी तुमको जमे, जल्दी बोलो। ऐसा रखा मैं, डब्ल्यू एल मतलब वॉल और एल डी मतलब, ठीक है, तो लेट एल डी बी द लैडर एंड डब्ल्यू एल बी द, ठीक, क्या हो रहे? एल डी मिल गया 10 सेंटीमीटर, डब्ल्यू डी ये मैं बोल रहा हूं एक्स मीटर है। ठीक है, और डब्ल्यू एल ये वाई मीटर है। ठीक है, डब्ल्यू डी क्या है अपना? डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ वॉल एंड लैडर, बॉटम ऑफ द लैडर, और ये है, ठीक है, वॉल का लेंथ लैडर के टॉप तक का, याद रखना। अब मुझे दिया है, एक और चीज दिया था मुझे, ये 1.2 मीटर पर सेकेंड क्या है? स्पीड है किसका? डब्ल्यू डी चेंज होने का, मतलब एक्स चेंज होने का स्पीड है। तो मैं बोल सकता हूं, हाँ, इट इज गिवन दैट dx by dt ये दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और पूछा क्या मुझे? अच्छा, ये x हो गया, ये y, तो चेंज इन y पूछा है मेरे को, मतलब dy by dt पूछा है। कैसे कैसे निकलेगा? इतनी चीजें दी है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं इन ट्राइंगल एल डब्ल्यू डी क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस, क्या? एल डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डी स्क्वायर। एल डी कितना है? मतलब 100 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर आगे क्या हो जाएगा? ठीक है, अब डिफरेंशिएट करोगे तुम, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे,
ठीक है, चलो करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है क्या? लाफा मारेगा। किसमें दिया चीजें? तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाई dt, 100 का हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो dy अपॉन dt हो गया -2x dx अपॉन dt डिवाइड बाय 2 टू कैंसल, -x अपॉन y। हाँ, अब तुमको क्या क्या दिया है? x दिया है तुमको एट 6 मीटर, लेकिन y कहाँ है? तो y ढूंढो, यहां से अपने को y मिल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं एट x इज इक्वल टू 6 फ्रॉम 1, क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, 6 का स्क्वायर 36 कितना होता है? 64, 100 माइनस 36, तो y का वैल्यू हो गया, y स्क्वायर हो गया 64, तो y का वैल्यू हो गया, आप dy बाई dt निकाल लो, therefore dy बाई dt एट 6 कॉमा क्या हो जाएगा? -6 अपॉन 8, और ये हो गया 1.2। कैंसिल होता है क्या? 2 3 6, 2 4 8, 4 3 और 3 3 ठीक है, -0.9। अब जब तुम स्टेटमेंट लिखोगे तो पूछा देखो उन्होंने क्या है, वापस पढ़ो क्या पूछा है। हाँ, हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग, तो मैं लिख रहा हूं द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन एट द स्पीड ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड। नहीं, माइनस साइन ये डिनोट करता है कि चीजें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो वो डायरेक्शन बता रहा है तुमको साइन। तो जब हम नेगेटिव साइन इधर आ रहा है मतलब डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स है। तो इसलिए मैं लैडर जब गिर रहा है तो मैं लिख रहा हूं ना द स्लाइडिंग डाउन, तो नेगेटिव साइन की जरूरत। क्लियर है? ये है तुम्हारा क्वेश्चन। तो तुमको अपने क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्या क्या गिवन है। पहले तो गिवन लिख लो, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ो कि क्या क्या चाहिए मेरे को। ठीक है, चलो चलो सोल्व क्वेश्चन। क्या दिया? एक तो पहले कोण दिया है, अपने कोई भी ऐसा। हाँ हाँ, तो सेमी वर्टिकल मतलब आधा, ये 30 डिग्री है। फिर इंक्रीज होता है 1 सेंटीमीटर। क्या क्या इंक्रीज हो रहा है? डेप्थ। अच्छा डेप्थ, हाँ ठीक है, आगे बताओ क्या चेंज हो रहा है? डेप्थ चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा डेप्थ मतलब क्या होता है? गहराई मतलब हाइट उसकी सीधी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ डीएच अपॉन डी टी चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है पर सेकेंड? ठीक है, और ठीक है, तो चाहे वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके पे रेडियस नहीं दिया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ लेट आर बी द रेडियस, एच बी द डेप्थ या हाइट, एंड वी बी द वॉल्यूम। किसका? ऑफ द कोन, ठीक है। ये गिवन है मेरे को फिलहाल। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? उस स्फीयर का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए मुझे हर चीज एच के टर्म में दी है, आर तो दिया ही नहीं है, तो अभी क्या? मुझे डी एच बाई डी टी दिया ना, ठीक है।
देखिए फॉर्मूले में रेडियस भी आ रहा है, लेकिन आर का वैल्यू तो कहीं नहीं दिया है। तुमने बोला लास्ट में जब वॉल्यूम चेंज भी पूछा है उन्होंने, चेंज इन वॉल्यूम जब पूछा है तो उन्होंने एच दिया है तुमको, कितना 2। अब कहीं भी रेडियस के बारे में कुछ भी दिया है क्या? नहीं। तो मुझे रेडियस का वैल्यू चाहिए। कैसे? हाँ कैसे? चलो अब तुमको पता है ये हाइट है, ये एच है मेरे लिए, ये रेडियस है, ये एंगल है, मुझे इसका वैल्यू चाहिए। ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस, तो मुझे हाइपोटेनियस छोड़ के दो वैल्यूज है, तो मैं ले रहा हूं tan 30 डिग्री। ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है इसके? r, और एडजेसेंट में क्या है? h। tan 30 कितना होता है? तो r का वैल्यू हो गया h अपॉन √3। क्लियर है? r का वैल्यू कितना हो गया? h अपॉन √3। अब आ जाओ वॉल्यूम पे, क्या है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई। r का वैल्यू कितना है? कितना हो गया? h स्क्वायर इंटू h, h क्यूब। अब देख सब चीज किस में कन्वर्ट हो गया? h में। अगर ऐसे मुझे हर चीज रेडियस में दी होती तो मैं इससे रेडियस का वैल्यू निकालता। ठीक है, मतलब सब चीज रेडियस में दी तो मैं h का वैल्यू निकालता, और फिर h वैल्यू पुट करता, सब चीज किस में रहता? r के टर्म में ले लेता। तो डिपेंड करता है तुमको क्वेश्चन किसके टर्म में चीजें दी हुई हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू t। हाँ, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dv बाई dt पाई बाई 9, h क्यूब का क्या हो जाएगा? स्क्वायर dh बाय, तो पाई अपॉन 3h स्क्वायर dh बाय, अब तुमको हर चीज दी है, dh बाय dt दिया है, h का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं चेंज इन वॉल्यूम व्हेन h इज इक्वल टू 2, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू हो गया तो अब क्या पूछ, हेडिंग के लास्ट स्टेटमेंट क्या है? तो लिखोगे द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस इज 4 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर। समझ में आ गया? चलो अप्रोक्सीमेशन का तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, क्या? एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए। ठीक है, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन कोई भी दिया रहेगा, उठाओ, बोल क्वेश्चन बता। हाँ क्यों? फिफ्थ रूट 31 पॉइंट, तो मैं तुमको बता ये तुम्हारे लिए x का वैल्यू है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके पास है? 32 के लगभग, 32 है ना, अप्रोक्सीमेटली 32 है। तो मैंने बताया a का वैल्यू हो गया 32 और h का वैल्यू हो गया, अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? a बड़ा है, तो h नेगेटिव आएगा 0.02। x का फॉर्मूला होता है a प्लस एच, x इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? a प्लस एच। तो इसको और इसको प्लस करके आंसर मुझे क्या चाहिए? 98, 31.98, जो पॉसिबल, तो प्लस एक्स उधर क्या हो जाएगा? माइनस एच प्लस में जाके, तो वैसे सॉल्व करके तुमको आंसर मिलेगा। क्या सॉल्व करके तो लिखा 0.02। हाँ लेकिन एफ एक्स क्या लिया हमने?
ये हमारे लिए होता है एफ एक्स, ठीक है, ये अंदर वाला टर्म होता है एक्स। अब मुझे चाहिए एफ ए, क्या हो जाएगा? वही लेना है पूरा। क्यों? नंबर मेरे लिए एक्स है तो मैंने उसको एक्स कंसिडर कर लिया। अब एक्स की पे क्या ले लिया है? ए। अब ए की वैल्यू क्या है? तो फिफ्थ रूट ऑफ 32, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 32, ठीक है। चल ठीक है, तो वापस आएंगे ध्यान से। अब जो भी क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन जो भी दिया हो उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स लेते हैं, और जो नंबर दिया उसको मैं एक्स कंसिडर करता हूं, ठीक है। फिर इसका तुम डेरिवेटिव निकालोगे। क्या निकालोगे? ये हो गया एक्स रेस टू 1/5, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सीरियसली डेरिवेटिव सिखाऊं? एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि x का वैल्यू, मेरा क्वेश्चन में इधर x है, उधर नंबर दिया तुमको क्या है? तो x हो गया 31.98, तो a का वैल्यू हमने लिखा था 32 और h का वैल्यू लिखा था हमने -0.0। अभी क्लियर है? हर बार क्वेश्चन में जो भी टर्म दिया रहेगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? x। अब मुझे निकालना है एफ ए, तो x की जगह पे क्या आ गया अभी? a, तो इधर भी x की जगह पे a आ जाएगा। a कितना है मेरे लिए? तो फिफ्थ रूट ऑफ 32, 2, तो एफ ए मिल गया मुझे। अब मुझे क्या चाहिए? एफ डैश ए, तो डैश में पुट करोगे तुम, डैश में, ठीक है। इसको चाहिए तो तुम पॉजिटिव भी कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव किधर आ गया? नीचे आ गया, क्या हो गया? पॉजिटिव। तो a 4/5, अब a कितना था? 32। अब इसका आंसर देखो, 1/5 मतलब फिफ्थ रूट, ठीक है। तो 1/5 मतलब था 2, तो 1/5 चलेगा, तो सिर्फ बचा पावर में क्या, कितना होता है? 16 और 16 5 जा 16, 16 16 5 जा। अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर दो, बाय डेफिनेशन एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, एफ डैश ए प्लस एच, ए और एच, इन दोनों को प्लस करके हमेशा क्या आंसर मिलेगा? एक्स। तो मुझे चाहिए एफ ऑफ 31.98, एफ ए वैल्यू कितनी है? 2 प्लस एच -0.02, और एफ डैश ए कितना है? प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व कर लोगे तुमको आंसर मिल जाएगा, कर लो। अब इसको डिवाइड कर लो पहले, फिर 2 से माइनस कर देना, कितना हो जाएगा? चलो 0 हटा देंगे तो 0.002 हो जाएगा। 2 जाता है क्या 8 के टेबल में? नहीं। फिर ये हो गया 20, फिर 8 2 16, कितना बचा? 4, 8 5 45। मुझे लगा अभी इसका आंसर 0.0, ठीक, आंसर क्या है देख? 9975 की 1 पॉइंट 0 पॉइंट 1.9975
ठीक है 1.9975। तो therefore fifth root of 31.98 is approximately समझ में आ गया? थर्ड ना, cos 60 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, ये उसको बात करने के लिए मना किया, पढ़ने के लिए मना नहीं किया। ये नंबर है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे x। फिर निकालना था क्या डेरिवेटिव, अब x जो हो गया वो हो गया 60 डिग्री 30 मिनट्स। 1 मिनट मतलब कितना डिग्री याद है? मतलब हाँ 60 मिनट्स मतलब कितना डिग्री? ये तुमको 11th में सिखा देगा एंगल एंड मेजरमेंट, क्या नहीं, सबसे पहले यही सिखाते हैं, रेडियन डिग्री, डिग्री से रेडियन, फिर मिनट से। ठीक है, आधा मिनट्स मतलब आधा डिग्री। कितना होगा टोटल? 61.5 बराबर है क्या? बराबर है क्या 61.5? आधा मतलब 0.5, आधा मतलब कितना? 60 प्लस 0.5 तो x हो गया 60. ठीक है, हाफ मतलब कितना होता है? 0.5। हाँ, डिवाइड करने के बाद कितना मिलता है? 0.5, तो ये होगा 60.5। तो अब a कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो याद रखना, इसको ऐसा मत लिखो, तुम ऐसे रहने दो इसको, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। चलो तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा, बताता हूँ कैसे। ये पहला पार्ट ए हो जाएगा, पहला पार्ट ए हो जाएगा, और दूसरा पार्ट तुम पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? याद रखना ये हाफ नहीं है, हाफ डिग्री है, तो तुम हाफ लिख के कट मत कर देना इधर उधर, ये हाफ डिग्री है, 7 डिग्री का साइन डाला है ऊपर। ठीक है, हाँ अब तुमको क्या चाहिए होता है? एफ ए। क्या चाहिए होता है? एफ ए मतलब इधर क्या चाहिए? कॉस ए, मतलब कॉस 60 डिग्री। कितना होता है कॉस 60? हाफ। अब यहां पे डिग्री साइन नहीं आएगी क्योंकि ये नंबर है, प्रॉपर नंबर। फिर चाहिए होता है एफ डैश ए, मतलब यहां पे एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे तुम? 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? 3/√2, √3/2। फिर फॉर्मूला क्या था? a प्लस एच एफ ए प्लस एच। ठीक है, a प्लस एच क्या? 60 डिग्री 30 मिनट्स। एफ ए मतलब हाफ, एच मतलब हाफ लेकिन क्या? डिग्री, और एफ डैश ए मतलब -√3/। अब तुमको 1 डिग्री का वैल्यू दिया है कितना? 0.0175/2। तो इधर है ना बेटा, √3 का वैल्यू दिया होगा कितना? 1.713। ओके ठीक है, गड़बड़ हो गई। फिर तुम चाहिए तो इसको कैंसिल कर लो, बोल बोल। क्या? वो इधर का उधर का एक ही बात पड़ेगा, कोई फर्क। ये 0.5 हो जाएगा, इसको डिवाइड करके तो 0.0
0 8 2 7 जा 14 2 for 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तुम लोग करो, मैं नहीं करूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिवाइड नहीं करता, तो ऊपर नंबर से थोड़े इजी लगते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर लास्ट में 4 से डिवाइड कर देने का या इसको डिनोमिनेटर सेम कर देने का। कितना हुआ? 75775। अब इसको 0.5 से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 0.492 नाम से 4 2 2 5। तो इसको तुम 3 या 4 डिजिट में लिख सकते हो। फोर 924 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं जानेंगे। चलो उठा कोई क्वेश्चन? हाँ बोल। y इज इक्वल टू नहीं है, एफ एक्स है ना, तो फॉलोइंग फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऐसा है, टेस्ट करने का है। बोल क्या? 1/x। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग और क्या था? इंक्रीजिंग क्या था? इंक्रीजिंग मतलब क्या? तो x माइनस 1/x, जब जरूरत पड़ती है तब स्लो बोलती है, जब जरूरत नहीं होती तब फास्ट बोलती है। इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव 0 से बड़ा होना चाहिए, डिक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव 0 से, इधर इधर चेक करो। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x का क्या? log x कैसा रे? ठीक है, उधर x का कुछ दिया आगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू दिया कुछ, तो चुपचाप बहन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो कब से x नॉट इक्वल टू 0? x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बताया कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। उसके अलावा मुझे चाहिए x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो मुझे पूरा रियल नंबर्स लिखना है, मतलब रियल नंबर्स में से मैं कुछ भी वैल्यू डालूं, अगर मैं बोल रहा हूं हर वैल्यू पे डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा आ रहा है मतलब, और हर वैल्यू पे अगर 0 से छोटा आ रहा है मतलब, आप कैसे डिसाइड करोगे? चलो इक्वल टू 0 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें कैसे चेक करने का आगे? कितने नंबर डालेंगे? अब नंबर लाइन पे देखोगे तुम तो 0 तो नहीं हो सकता, मतलब इसके बाद पूरा कोई भी नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट, कुछ भी डालने पे इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये डिसाइड करना है। चलो बताओ, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो चेंज भी नहीं होने वाला, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, सिर्फ तुमको इससे डिसाइड करना है। अगर एक्स का वैल्यू 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, कुछ भी लिया, क्या आएगा आंसर? देखो एक्स का वैल्यू कुछ भी लो तुम, ये नंबर 1/x है, जो पॉजिटिव आंसर है वही नेगेटिव के लिए भी होगा सेम, क्योंकि क्या है? स्क्वायर। ठीक है, तो 0 से राइट वाले सारे पार्ट और 0 से लेफ्ट वाले सारे पार्ट, दोनों का आंसर सेम आएगा। 1 -1 2 -2 3 -3 सबका आंसर सेम। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्स पे फोकस कर रहा हूं। कौन से एक्स पे फोकस कर रहा हूं? अब मैं इधर जितना बड़ा नंबर लेते जाऊंगा उतना ये नंबर डेसिमल में जाएगा,
जैसे कि अगर मैंने 5 ले लिया x का वैल्यू, तो ये 0.04, 25 4 100, 2 जीरो ऐड किया मतलब दो नंबर का डेसिमल। अब किससे माइनस करना है उसको, ठीक है, और थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, जैसे मैं 10 ले रहा हूं, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 0.01। चलो मैं 100 ले रहा हूं, इधर x का वैल्यू 100 ले लिया, कितना हो जाएगा, अब इसका कितना आंसर आएगा, अब इसका आंसर हर बार डेसिमल में आने वाला है, किसमें आने वाला है इसका आंसर, और डेसिमल को किससे माइनस करना है, तो अगर 1 को डेसिमल से माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, समझ में आ गया, हाँ पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, ये लेस देन 0 और 1 के बीच में आएगा हमेशा आंसर। तो तुम्हारा जो f डैश x है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आंसर क्या हो गया, अगर x का वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना, अगर x का वैल्यू 1 है तो हाँ 1/1 कितना आंसर देगा 1, और 1 माइनस 1 आंसर क्या देगा, इससे पहले लिखा ग्रेटर देन, अगर उन्होंने पूछा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू साइन नहीं आता है, कंपल्सरी 0 से बड़ा ही होना चाहिए, वैसे ही स्ट्रिक्टली में वो कंपल्सरी 0 से, समझ में आ गया क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, कैसे निकालने का, चेक करने का, ठीक है। एक सम और इसमें देखते हैं इंक्रीजिंग से x का वैल्यू कैसे निकालने का, क्लियर है, चलो एक्सरसाइज 2.4 ना, बोल 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर देखा, जब जरूरत होगी ना, जब ऐसा होता है ना कि धीरे नहीं बोलना चाहिए तो वो एकदम धीरे बोलती है, जब धीरे बोलना चाहिए तो ऐसा सब पकड़ के बोलती है, एकदम रैपिड फायर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सबसे पहले डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव निकाल लो, क्या आएगा 2 आ जाएगा, 3 6x स्क्वायर 30x 30 नहीं 6 30 144 जाता है टेबल में, 6 कॉमन निकालो, क्या बचेगा x स्क्वायर ठीक है, बाद में झगड़ा करो तुम लोग। आप मेरे को दो चीजें दी है, एक तो पूरा इंक्रीजिंग के लिए भी x बताओ और डिक्रीजिंग के लिए भी, ठीक है, यहां तक दोनों क्वेश्चन के सेम है। अच्छा, इसके बाद भी तुम सॉल्व कर सकते हो, कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 होता है, -24, लेकिन बीच में मुझे -5 चाहिए, वेरी गुड, मुझे बीच में 5 चाहिए, बोल रहा हूँ बीच में 5 चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने दिखा है, क्वाड्रेटिक दिखा तो ये चार चिल्ला रहे 2 12 2 6 2 हाँ यही इसी को बोल रहा हूँ गधा, ये हो गया f डैश x, ठीक है, इतना तुमको लिखना ही है, सब में सॉल्व करना है। इसके बाद तुम लिखोगे सिंस
एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या फर्क? तो एफ डैश एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब क्या? 6 एक्स माइनस 8 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 6 मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। यही सेम चीज तुम इधर भी करोगे। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 0 से छोटा। फिर क्या? 6 एक्स माइनस 8 एक्स प्लस 3 6 डिवाइड में। अब इसके बाद शुरू होता है तुमको इंपॉर्टेंट चीजें। अब जब भी दो ब्रैकेट 0 से बड़ी है या दो ब्रैकेट 0 से छोटी है तो तुम यूज करोगे केस 1 एंड केस 2। क्या? केस 1 जहां तुम दोनों ब्रैकेट को 0 से बड़ा लिखोगे, -8 उधर आके फिर केस 2 जहां पे तुम दोनों छोटा लिखोगे 0 से, तो x इज लेस देन 8 x इज लेस देन -3। फिर मैंने तुमको कहा था जो दोनों में बड़ा नंबर देखा, दोनों साइन ग्रेटर देन है, तो जब ग्रेटर देन साइन है तो जो दो बड़ा नंबर दिख रहा है वो ले लो, और जब दोनों साइन लेस देन है तो जो छोटा नंबर ले लो। इसके बीच में हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे थे, क्या था? क्या? जब दोनों का साइन ग्रेटर देन है तो दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है वो तुम्हारा आंसर है। जब दोनों साइन लेस देन है तो दोनों में से जो छोटा नंबर है वो तुम्हारा आंसर है। फिर इसके बीच में मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था, क्या था? Therefore, for x greater than 8, f of x is increasing. Therefore, for x less than -3, f of x is increasing. फिर लास्ट में दोनों साथ में लिखना है। अब x का वैल्यू 8 से बड़ा है, मतलब कहां से कहां तक? 8 से बड़ा है मतलब कहां से? और -3 से छोटा है मतलब कहां तक? तो x का वैल्यू या से 8 से इंफिनिटी के बीच में होगा या तो -3 से, ठीक है, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां पे भी दो केसेस, अब यहां पे दोनों ग्रेटर बड़े नहीं लेना है तुमको, एक ग्रेटर लेना है और एक लेस लेना है। केस 2 सेम चीज, जिसको ग्रेटर लिया था अब तुम उसको लोगे लेस, और जिसको लेस लिया था उसको लोगे। अब दोनों में से कौन सा आंसर? अब यहां पे तुमको ध्यान रखना है, मैंने बोला था दोनों ग्रेटर रहेगा तो बड़ा नंबर, दोनों लेस देन रहेगा तो छोटा नंबर। यहाँ पे दोनों साइन ग्रेटर है क्या? एक ग्रेटर एक स्मॉलर, एक ग्रेटर एक, तो यहाँ पे बड़ा छोटा सिलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। अब इसको कैसे सिलेक्ट करने को बोला था? नंबर लाइन पे, तो एक जगह बनाओ -3 और एक जगह बनाओ। अब ये क्या बोल रहा है? 8 से बड़ा है मतलब कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? और -3 से मतलब, तो जब भी ऐसा दो अलग डायरेक्शन में जा रहा है जो कभी नहीं मिलने वाले हैं, तो मैं लिखता हूं क्योंकि अगर तुम चेक करो तो तुम्हारा इंक्रीजिंग का आंसर यही है। देखो जो इंक्रीजिंग में दो आंसर सिलेक्ट किया हमने, वही दो आंसर इधर है। तो ये आंसर किसका था? इंक्रीजिंग का। मुझे इंक्रीजिंग में चाहिए क्या? मुझे किस में चाहिए? इसलिए ये केस आएगा ही नहीं। दूसरा भी चेक कर लो, क्या बोल रहा है? एक्स का वैल्यू 8 से -3 से
अब देख लो ये कहीं ना कहीं आगे एक दूसरे से, तो इसको मैं ऐसा याद रखता हूं। तो ये मेरा आंसर है क्या, x इज लेस देन 8, x इज ग्रेटर देन, तो x बिलोंग्स टू क्या, समझ में आ रहा है? ये पूरा एक क्वेश्चन है जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। तुमको या तो पूरा इंक्रीजिंग आएगा या तो पूरा, समझ में आ गया? मैक्सिमा मिनिमा कौन सा भी ले लो यार, जियोलॉजी लो क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन ठीक है। इसमें क्या करने का, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालने का, 2x प्लस 16 बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, वेरी गुड। वन अपॉन एक्स एन का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन एक्स एन माइनस एन एक्स, जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तब भी तुम कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, 2x का क्या हो जाएगा 2, ये ऊपर से हो जाएगा 32 3 का, और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके आंसर में क्या आता है माइनस साइन। सेम फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तुम 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद निकालोगे एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट के लिए पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू लोगे 0, किसको 0 लोगे, पहले डेरिवेटिव, किधर है पहले डेरिवेटिव, 2x माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस, इधर क्या हो जाएगा, तो लेके आ जाओ, क्या हो गया, एक्स क्यूब उधर 2 इधर, अब कौन से नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करके 16 आंसर था, प्लस माइनस 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16। अब वो प्लस में हो तो सब आंसर प्लस में, माइनस में हुआ तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस माइनस, ठीक है। ज्यादातर इधर अगर तुमको मैक्सिमा मिनिमा दोनों निकालने बोला है तो एक्स का तुमको 2 वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है, मिल गया। अब इसको तुम पुट करोगे डबल डेरिवेटिव में, किधर पुट करोगे, और x इज इक्वल टू 2, अब x का वैल्यू 2 डबल डेरिवेटिव में पुट करो, 2 प्लस 96 अपॉन 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 कितना था, 16 के डबल में 96 आता है, कितना 6 कितना हो गया। अब जब भी तुम्हारा डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा ग्रेटर होगा, तो तुमको मिलेगा एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू। हाँ, अगर x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब मिनिमम वैल्यू निकालने का कैसा, x का वैल्यू जो था उसको क्वेश्चन में पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 16 अपॉन 4 मतलब 4, ये हो गया तुम्हारा मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 इज, और फिर से दूसरा वाला 2 ले लो, दूसरा वाला x का वैल्यू क्या है, पुट करो क्या, 2 प्लस 96 अपॉन, ठीक है, तो ये होगा 2 प्लस 96 अपॉन 16, तो इसमें भी क्या मिल रहा है तुमको, मैक्सिमम वैल्यू। बाकी चीजें तुम एग्जैक्टली सेम लिखोगे,
मिनिमम वैल्यू, गुड। तो एफ ऑफ एक्स हैज सेम चीज, ये पूरा स्टेटमेंट सेम, मिनिमम वैल्यू भी सेम, so therefore f of x has minimum value at x is equal to plus minus 2, minimum value 8 at x is equal to plus minus 2 in case अगर ये आंसर लेस देन 0 आया होता तो मैं लिखता क्या, हाँ f of x has maximum value at x is equal to minus 2, ठीक है। आंसर चेक करो, दोनों का आंसर मिनिमम ही दिया क्या, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, समझ में आ गया, बस यही है मिनिमम मैक्सिमम।